लड़की थी जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी। अब तुम पढ़कर सुनाओ। उसे कहानियाँ बहुत पसंद थी, पर उसे कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। मीमी ने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ बोली, मुझे काम करना है। पापा बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। बढ़िया, अब इस शब्द को मेरे साथ पढ़ो। लिए। भाई कहने लगा, देख नहीं रही हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके पड़ोसी ने कहा, मुझे कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है। स्कूल में टीचर ने कहा, नहीं नहीं, चलो पहले जोड़ घटाने के कुछ सवाल हल करो। मीमी ने जिससे भी कहानियाँ सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियाँ सुनाने की फुर्सत ही नहीं थी। अब तुम पढ़। किसी के पास मीमी के लिए समय नहीं था। कहानियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक दिन दीदी मीमी के स्कूल आई। दीदी टीचर नहीं थी और वे पढ़ती भी नहीं थी। वे बच्चों से तो बड़ी थी लेकिन टीचर से छोटी थी। दुबली पतली सी, चमकीली आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दुबली पतली सी, चमकीली आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर की भी। मीमी मन ही मन सोचती, क्या दीदी को कहानियाँ आती हैं? लेकिन वह पूछने से हिचकिचा रही थी। एक दिन शर्माते हुए वह दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? एक दिन शर्माते हुए वह दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मीमी की आंखों में। फिर वे मुस्कुराई, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद हैं? मीमी थोड़ा घबराई। उससे कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते हुए उसकी आंखें गोल हुई, क्या आप शेर की कहानी सुना सकती हैं? दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गईं। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी शुरू की जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वह परेशान था। मीमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही हैं। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही हैं। ऊंची ऊंची घास सरसरा रही है। नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। मीमी के दोस्त आस पास खेल रहे थे। दीदी क्या कह रही हैं? वे भी कहानी सुनने लगे। बढ़िया, अब इस शब्द को मेरे साथ पढ़। थोड़ी ही देर में मीमी की पूरी कक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गई। वे भी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियों की जिद कर रहे थे। अब मीमी और उसके साथियों और स्कूल की टीचर को अब पता चला। दीदी बहुत सी कहानियाँ जानती हैं।
बंदरों और चिड़ियों की, भयानक कुत्तों की, चालाक बिल्लियों की, मछलियों की, नदियों और गहरे समुद्रों की कहानियाँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी घाटियों की, रहस्य रोमांच की कहानियाँ। भूतों और राक्षसों की, राजाओं और सुंदर रानियों की कहानियाँ। बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले बच्चों की कहानियाँ। जब डर लगे तब के लिए कहानियाँ। जब दुख हो तब आंसू पोंछने वाली कहानियाँ। ढेरों कहानियाँ ही कहानियाँ। हर रोज मिमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते और शुरू हो जाती कहानियाँ। दूसरे बच्चे भी आने लगे। स्कूल के टीचर आते, पास के स्कूल के बच्चे आते। जो बच्चे स्कूल में नहीं थे वे भी आने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था वे भी आते। जो अभी बहुत छोटे थे और स्कूल जाने लायक नहीं थे, वे भी आते। जिनको जगह मिल जाती, वे बैठ जाते। कुछ खड़े खड़े ही कहानियाँ सुनते रहते। जो अभी जरा छोटे थे, वे पेट के बल लेट जाते और कोहनियों के सहारे चेहरा टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियाँ सुन सुनकर उन्हें पता चला, एक दूसरे को कहानियाँ कैसे सुनाई जाती हैं। उन्होंने जाना कैसे कहानियाँ गढ़ें, कहानियाँ कैसे बुने, कहानियों को मिलाकर कैसे नई कहानियाँ बनाएं। नीले आसमान में जैसे पतंग उड़ाते हैं, वैसे कल्पना की डोर पर कैसे कहानियाँ उड़ाएं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कहानियाँ फैल गईं। माँ ने काम बंद किया और पापा ने अखबार। टीचरों ने गणित की किताबें रख दी और पड़ोसी ने खरीदारी नहीं की। बड़े भाइयों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गईं। सभी कहानियाँ सुन रहे थे और सुना रहे थे। सब्जी वाले ने सब्जी बेचनी बंद कर दी। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। पान वाले ने अपना सारा पान, सुपारी किनारे रख दिया। उन लोगों ने एक दूसरे को कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर से कूदकर आ गया और सुनने लगा। बस ड्राइवर अपनी सीट पर से कूदकर आ गया और सुनने लगा। कंडक्टर कंडक्टर अपना बैग, टिकट और पैसा बस में भूल आया। बस के सारे यात्रियों के साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाने की ऐसी जल्दी मची थी। शहर में ट्रेन चली नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। शहर में ट्रेन चली नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। अखबार अखबार भी नहीं छपे। मकान बनने बंद हो गए। होटल में खाना मिलना बंद हो गया। भेल वाले ने भेलपुरी नहीं बनाई। मछुआरे मछली पकड़ने नहीं गए। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था, बस कहानियाँ सुनाना और सुनना।
डाकिये चिट्ठियां लेकर नहीं आए क्योंकि वे कहानियां सुनते सुनाते रहे। चौराहे पर जहां चारों ओर कार स्कूटर की भीड़ लगी हुई थी, उनके बीच में पुलिस वाला कहानियां सुना रहा था। घरों में टेलीविजन चले ही नहीं। चारों तरफ बस कहानियां, सिर्फ कहानियां। इतना बड़ा शहर, सब कुछ ठप, जैसे सब कुछ ठहर गया था। शहर के मेयर को चिंता होने लगी, अब क्या किया जाए। समुद्र के किनारे अपने घर में चहलकदमी करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। शहर में सारा काम बंद पड़ा है। मंत्रियों ने रात रात भर जागकर योजनाएं बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब अंत में दीदी और मिमी को मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्रियों को बताया गया था कि इन दोनों की वजह से शहर में कहानियों की बाढ़ आई है, जिसमें सारा शहर गोते लगा रहा है। ऊंचे खंभों और ऊंची छत वाले उस विशाल कमरे में नन्ही मिमी और भी छोटी दिख रही थी। ऊंचे खंभों और ऊंची छत वाले उस विशाल कमरे में नन्ही मिमी और भी छोटी दिख रही थी। उसने उसने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी भी छोटी लग रही थी। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी भी छोटी लग रही थी। कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग उन दोनों को भवे सिकोड़े, गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। मेयर की रौबीली आवाज गूंजी, कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। मेयर की रौबीली आवाज गूंजी, कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। हमारा हमारा इतना बड़ा शहर ठप हो गया है। आखिर हम करें तो करें क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी। वहां मेयर का माली उनके अंगरक्षकों को कहानी सुना रहा था। मिमी ने दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी उनकी आवाज साफ सुनाई दी, ठीक है। एक तरीका है। आप ऐलान कर दीजिए कि इस शहर में हर सुबह और हर शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह सबके पास कहानियां होंगी और वे अपना काम भी कर सकेंगे। मेयर उछले, बहुत खूब। मंत्री ताली बजाने लगे। भारी भरकम, मोटे, लंबे आदमी औरतें सब मुस्कुराने लगे। दीदी की अंगुलियों पर मिमी की पकड़ ढीली पड़ गई। सबने जैसे चैन की सांस ली हो। तब से आज तक उस शहर में एक कहानी सुबह और दूसरी रात को सुनाई जाती है। उसी दिन से मिमी और दीदी का वह भीड़ भरा शहर
कहानियों का शहर कहलाता है।